रक्षिता के इतना बोलते ही यक्ष ने रक्षिता के होठों पर अपना हाथ रखकर उसको अपनी बाहों में भर लिया। वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि दोनों की सांसें एक दूसरे की सांसों से टकरा रही थी। रक्षिता खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मुझे, पर यक्ष मुस्कुराता रहा। रक्षिता यक्ष की इस मजबूत पकड़ से बचने की हर कोशिश कर रही थी, पर नाकाम थी। यक्ष प्यार में डूबे एक आशिक की तरह रक्षिता से बोला, मेरी जान, आज तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत खूबसूरत हो तुम। जब से तुम्हें देखा है मेरा मन तुम्हें पाने के लिए मचल रहा है। ये बात सुनकर जैसे रक्षिता का चेहरा पीला पड़ गया। वो घबराकर बोली, क्या बकवास कर रहे हो, मैं शोर मचा दूंगी। रक्षिता की इस बात पर अपनी आंखों को काफी रोमांटिक अंदाज में मोल्ड करते हुए यक्ष ने कहा, ओह, तो रोका किसने है? मैंने अभी अभी कहा था, जो इच्छा है पूरी कर लो, बाद में मत कहना कि मैंने मौका नहीं दिया। यक्ष के इस एटीट्यूड से रक्षिता की घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी यक्ष ने उसको कुछ अजीब नजरों से देखते हुए कहा, मैं तो हर पल हर दम तुम्हारे ही ख्यालों में रहता हूँ। तुम्हारे इश्क का नशा ही ऐसा है कि। और अचानक से यक्ष ने अपने होंठ रक्षिता के होंठों पर टिका दिए। रक्षिता ने रेजिस्ट किया, पर यक्ष की पकड़ से आजाद नहीं हो पाई। धीरे धीरे यक्ष का जादू असर करने लगा। रक्षिता यक्ष की बाहों में समा गई और दोनों एक दूसरे को बेतहाशा चूमने लगे। यक्ष का हाथ धीरे धीरे रक्षिता की गर्दन से फिसलता हुआ उसकी कमर तक पहुंचा और उसने रक्षिता को अपनी और भी करीब खींच लिया। तभी रक्षिता को कोई आवाज सुनाई दी जो बोल रही थी, ये क्या कर रही हो तुम? रक्षिता, क्या तुम सच में ये सब करना चाहती हो? तुमको नहीं लगता कि ये जल्दबाजी होगी? ये ठीक नहीं, मत भूलो कि वो इंसान नहीं। ये आवाज सुनते ही रक्षिता यक्ष को अपने पास से दूर करने लगी। रक्षिता ने अचानक से यक्ष को पीछे धकेलते हुए कहा, बस यक्ष, बस, बहुत हुआ, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। रक्षिता की ये बात सुनते ही यक्ष के चेहरे के हाव भाव बदल गए, लेकिन फिर एक लस्टी स्माइल के साथ वो रक्षिता के हाथ को थामते हुए बोला, क्या हुआ? अभी तो रात शुरू हुई है, इतनी जल्दी घबरा गई? यक्ष की बात पूरी होने से पहले ही रक्षिता ने उसके हाथ को झटका और बोली, मैंने कहा ना, नो, डोंट डेयर टू टच मी, वरना। रक्षिता की ये बात सुनते ही यक्ष की भौहें तन गईं और वो बिना कुछ कहे रक्षिता को घूरने लगा। ऐसे क्या घूर रहे हो, समझ नहीं आया क्या? रक्षिता ने भी यक्ष को घूरते हुए कहा। रक्षिता इस अंदाज में भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी तनी भौहें और माथे पर त्योरियां उसके फेस को एक अलग ही लुक दे रही थी। यक्ष खुद से बोला, हाय, तुम्हारी इसी अदा पर तो फिदा हूँ। रक्षिता को ऐसे गुस्से में देखकर यक्ष ने एक लंबी सांस ली और फिर अपने होंठ को भींचते हुए बोला, कसम से तेरा ये अंदाज, हाय, तेरे माथे पे ये शिकन, तेरी नाक पे ये नखरा खूब जचता है। ये सुनते ही जैसे रक्षिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो गुस्से में तमतमाते हुए बोली, मैं कहती हूँ अपनी हद में रहो। लेकिन जैसे इस बात का जरा भी असर यक्ष पर नहीं हुआ, यक्ष रक्षिता की ओर बढ़ने लगा। फिर करीब जाकर रक्षिता को अपनी बाहों में भर लिया। रक्षिता को यक्ष के इस मूव ने और भी ज्यादा भड़का दिया था। वो अब यक्ष से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, देखो, मुझे धमकाने की कोशिश भी मत करना, और वैसे भी अगर मैंने तुम्हारी ये बात नहीं मानी तो क्या बिगाड़ लोगे मेरा? इस पर तंज कसते हुए यक्ष ने एक जोर का ठहाका मारा और बोला, करने को तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, पर करूंगा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। इन सारी बातों को सुनकर रक्षिता एक पल को शॉक्ड रह गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यक्ष की इन हरकतों पर वो कैसे रिएक्ट करे। वो चाहकर भी किसी को बता नहीं सकती थी। रक्षिता अपने आप से बोली, कौन करेगा मेरी इस कहानी पर विश्वास? रक्षिता को अपनी हालत पर तरस आ रहा था। वो अपने आप से बोली, कितनी मजबूर हूँ मैं, और इसी मजबूरी का फायदा तो ये यक्ष उठा रहा है। तभी यक्ष रक्षिता की ओर देखते हुए एक कनिंग स्माइल के साथ बोला, तुम बस अपनी आंखें बंद कर लो और फिर देखो मैं चला जाऊंगा। रक्षिता ने ये सुनते ही अपनी आंखें बंद कर ली और फिर पूछा, क्या सच में तुम यहाँ से चले जाओगे? रक्षिता के इस परेशान चेहरे को देखकर जवाब में यक्ष हंसते हुए बोला, हाँ, प्लान तो कुछ ऐसा ही है, लेकिन अकेले नहीं, तुम्हें साथ में लेकर जाने का इरादा है। ये सुनते ही शॉक्ड होकर रक्षिता ने अपनी आंखें खोल ली, लेकिन बाहर का माहौल देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया और वो घबरा कर इधर उधर देखने लगी। हैरानी के साथ उसने यक्ष से पूछा, ये कैसे पॉसिबल है? मैं यहाँ कहाँ आ गई? मैं तो अपने घर में थी। यक्ष मुस्कुराया और उसके फेस को अपने हाथों में लेकर बोला, ये एक अलग दुनिया है रक्षिता। यक्ष की धड़कनें सुनकर रक्षिता की धड़कन भी बेहद तेज हो गई। हे भगवान, मुझे तो डर लग रहा है। यक्ष रक्षिता के बेहद करीब आ चुका था। उसने रक्षिता के पीछे से उसकी नर्म गर्दन पर अपने होंठ टिका दिए और धीरे से बोला, अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? हैरानी के साथ रक्षिता की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसने यक्ष की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए कहा, ये कहाँ हूँ मैं? यक्ष, ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ कैसे आई? वो इस खूबसूरत जगह को देखकर बेहद हैरान थी। रक्षिता अपने आप से बोली, जो भी जगह है सपनों जैसी बेहद खूबसूरत, कोई भी दिल हार सकता है यहाँ। यक्ष बस रक्षिता को एक टक देखे जा रहा था।
रक्षिता पागलों के जैसे इधर से उधर दौड़कर उस बेहद खूबसूरत जगह को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहती थी। एक बार फिर वो अपने आप से बोली, ये कौन सी जगह है? मेस्मराइजिंग। इस सवाल को सुनते ही यक्ष ने मुस्कुराते हुए रक्षिता का हाथ पकड़ा और अपने दिल के पास रखते हुए बोला, लो, मैं नहीं, मेरा दिल दे रहा है तुम्हारे हर सवाल का जवाब, खुद सुन लो। रक्षिता इस जगह की खूबसूरती में खो चुकी थी। चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों से घिरी इस जगह ने जैसे रक्षिता पर अब कोई जादू सा कर दिया था। वो खुद यक्ष के पास आ गई और बोली, दिल कहेगा दिल सुनेगा, वो बात और होगी, है ना? ये कहकर रक्षिता शर्माते हुए खिलखिलाई और यक्ष से हाथ छुड़ाकर भाग गई। रक्षिता के चेहरे पर ये स्माइल देखकर यक्ष के दिल को जैसे सुकून आ गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे रक्षिता स्लो मोशन में भागी जा रही है। वो बस एक टक अपलक रक्षिता को देखे जा रहा था। तभी रक्षिता क्यूरियोसिटी के साथ वहां पर बने एक बेहद आस कॉटेज में चली गई। पीछे पीछे धीमे कदमों से यक्ष भी रक्षिता की ओर बढ़ गया। यक्ष अपने आप से बोला, मैं चाहूं तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए इस जादुई दुनिया में कैद कर सकता हूँ, पर ऐसा नहीं करूंगा। रक्षिता कॉटेज के लिविंग रूम में रखे सोफे पर बैठी और मुस्कुराते हुए उसने अपनी बाहें खोल दी। रक्षिता के इस रंगीन इनविटेशन को देखकर तो जैसे यक्ष भी दंग रह गया। वो एक्साइटमेंट में रक्षिता की तरफ लपका और बाहों में पकड़कर रक्षिता को बहुत शिद्दत से चूमने लगा। इस वक्त रक्षिता और यक्ष एक दूसरे में पूरी तरह से डूब चुके थे। रक्षिता को बेतहाशा चूमते हुए और तेज सांस लेते हुए यक्ष ने कहा, थैंक्स मेरी जिंदगी में आने के लिए, मुझे अपना बनाने के लिए। जैसे ही यक्ष के ये शब्द रक्षिता के कान में पड़े, उस पर हुआ जादू टूट गया और वो वापस अपने होश में आ गई और जोर जोर से रोने लग गई। ये तुमने सही नहीं किया, तुमने मुझे सेड्यूस किया। रक्षिता को यूं भड़कता देख यक्ष ने उसके दोनों हाथ अपने हाथ में थाम लिए और उनको होठों से चूमते हुए बोला, देखो, मैं सच में तुम्हें जी जान से चाहता हूँ और जल्दी मैं तुमसे शादी भी कर लूंगा। यक्ष की इस बात को सुनकर रक्षिता झटके से उठी और बोली, नहीं, तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते। तुम हम इंसान का खून पीने वाले यक्ष और मैं एक मासूम लड़की। रक्षिता की बात सुनते ही यक्ष को बुरा लगा। यक्ष खुद से बोला, मुझे आज तक ना कहने की किसी ने भी हिम्मत नहीं की। तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए जाओ, तुम्हें बख्शा। फिर यक्ष ने अपना आखिरी पैंतरा चला और बोला, वो गोल्ड कॉइन्स याद हैं या भूल गई? क्या कहोगी सबसे? ये गोल्ड कॉइन्स कहाँ से आए? रक्षिता, मेरी बात मान जाओ। देखो, मैं तुम्हारी पैसों की दिक्कत हमेशा के लिए दूर कर सकता हूँ। मेरे साथ आ जाओ, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। यक्ष के मुंह से कॉइन्स वाली बात सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पैसों की ये बात सोची तक नहीं थी। रक्षिता मन ही मन बोली, क्या कहूंगी मैं सबसे? क्या मुझे यक्ष का प्रपोजल मान लेना चाहिए? अगले ही पल रक्षिता अपना सिर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी।